अथ सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास। अब हमारा जो वेद का विषय चल रहा है वो हम आगे बढ़ाते हैं कि जो वेद है ईश्वर की वाणी है। संस्कृत भाषा में परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया सृष्टि के आरंभ में, यह हमने पढ़ा। तो अब प्रश्न आता है कि वेद ही क्यों ईश्वर की वाणी है, वेद ही ईश्वर का ज्ञान क्यों है, ये प्रश्न आता है। तो स्वामी दयानंद इसी विषय को अब आगे उठाते हैं और प्रश्न करते हैं कि वेद ईश्वर कृत हैं, अन्य कृत नहीं। इसमें क्या प्रमाण, अर्थात वेद ही ईश्वर की वाणी है। और शब्दों में कहें, स्वामी जी जो कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा ही वेद रचित हैं, किसी मनुष्य की रचना वेद नहीं है। और इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेद किसी और मनुष्य ने नहीं बनाए, तो जो बाइबल कुरान आदि हैं वो तो मनुष्यों की रचना है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जो वेद है वो मनुष्य की रचना नहीं है। कोई प्रमाण नहीं मिलता है किसी मनुष्य ने वेद को बनाया हो। वेद का लेखक कोई मनुष्य नहीं है, वेद ज्ञान प्रदाता कोई मनुष्य नहीं है। जबकि ये कुरान, बाइबल, गीता, रामायण, ये हम सब जानते हैं कि ये उन मत और संप्रदायों के जो विद्वान हुए हैं उनके द्वारा ये बाइबल, कुरान आदि चलाए गए थे। ऐसे जो गीता है वो भगवान कृष्ण का है, कृष्ण का उपदेश है, उन्होंने ज्ञान दिया था। रामायण जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनकी रचना है। तो ये सब महापुरुषों की या विद्वानों की रचना है। लेकिन जो वेद है वो किसी महापुरुष की रचना नहीं है। इसी बात को स्वामी दयानंद प्रस्तुत करते हैं उत्तर के माध्यम से। हम देखते हैं स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं। तो उत्तर स्वामी जी लिखते हैं, जैसा ईश्वर पवित्र सर्वविद्याविद शुद्ध गुण कर्म स्वभाव न्यायकारी दयालु आदि गुण वाला है, वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत है, अन्य नहीं। और जिसमें सृष्टि क्रम प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आप्तों के और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त है। जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान, वैसा जिस पुस्तक में भ्रांति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त है। जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टि क्रम रखा है, वैसा ही ईश्वर सृष्टि कार्य कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वरोक्त है, वही पुस्तक ईश्वर का होता है। और जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्ध आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो, इस प्रकार के वेद हैं, अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं। इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में 13वें और 14वें समुल्लास में की जाएगी। तो स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो परमपिता परमात्मा हैं वे एक तो परम पवित्र हैं, सर्वविद्याविद हैं, माने सर्वज्ञ हैं, शुद्ध गुण कर्म स्वभाव वाले हैं, कोई उनमें अशुद्धि नहीं है, एकदम न्यायकारी हैं और परम दयालु भी हैं। तो ऐसा जो परमात्मा का हम स्वरूप देखते हैं, इस प्रकार के जो गुण हैं परमात्मा में, वैसे ही गुण जिस पुस्तक में मिले वो परमात्मा का पुस्तक है। और अगर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध कथन हो वो परमात्मा का ग्रंथ नहीं हो सकता। जैसे परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वो सृष्टि करता है, सृष्टि को बनाने वाला है, तो ऐसा वर्णन जहाँ मिले वो सही है। और एक ही प्रमाण नहीं दिया, और भी कहा कि जिस प्रकार की सृष्टि है वैसे ही सृष्टि का वर्णन जिस पुस्तक में हो वो ईश्वरोक्त है। जैसे कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य भी घूम रहा है, स्थिर नहीं है, और जो सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो इन सब बातों का उल्लेख वेद में मिलता है, और जैसा हम देखते हैं सूर्य के संबंध में वैसा ही उल्लेख मिलता है। इसलिए सही है कि ये ईश्वर की रचना है जो वेद है। ऐसे ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से भी हम देख सकते हैं कि जो वेद की बात है वो किसी प्रमाण से कटती नहीं है। तो जो आप्त पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि वेद है स्वतः प्रमाण है। वेद को सिद्ध करने के लिए और किसी ग्रंथ का प्रमाण नहीं चाहिए। जबकि रामायण में, महाभारत में, अन्य ग्रंथों में, गीता आदि में भी यह वेद का प्रमाण दिया जाता है।
अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो वेद को आगे करते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, इसलिए हमारी बात सही है। लेकिन वेद अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी और ग्रंथ का प्रमाण नहीं देता। तो वेद स्वतः प्रमाण है, वो ईश्वर का है। और वेद में कोई भ्रांतिजनक बात नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है, झूठ नहीं है, अन्याय नहीं है, पक्षपात नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। वेद में एकदम वैज्ञानिक है, तर्कयुक्त है, किसी भी तर्क से प्रमाण से वेद की बात को नहीं काट सकते हैं। लेकिन बाइबल की बातें, कुरान की बातें वो कट जाती हैं तर्क से, प्रमाण से। उसमें विरोधाभास भी हैं और कई झूठी बातें भी हैं, असंभव बातें भी हैं उसमें। लेकिन वेद में कोई असंभव बात नहीं है, विज्ञान सम्मत है वेद जो है, एकदम प्रमाण से युक्त है और तीनों कालों में वो सिद्ध है। कभी एक भी बात उसकी झूठी कोई भी नहीं कर सकता। तो वेद ही ईश्वर की वाणी है। और इसमें ये भी एक कारण है कि एक शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा, ऋषि आत्मा, उसके स्वभाव से हम जान सकते हैं कि जो योगी हैं, समाधि लगाते हैं, वो वेद को ईश्वर की वाणी मानते हैं। अर्थात जिसने वेद का अध्ययन किया है और ईश्वर का संस्कार किया है, तो जैसा ईश्वर का वो अनुभव करते हैं वैसे वेद में उनको मिलता है। और जैसे वेद में लिखा होता है वैसे ही उनको ईश्वर अनुभव में आता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं आप तो पुरुष ऋषि लोग। इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है। और भी हम देख सकते हैं कि जो कोई मनुष्य की रचना होती है उसमें त्रुटि भूल हो सकती है, वो अल्पज्ञ होने से। लेकिन वेद में कोई त्रुटि भूल है ही नहीं, न कुतश्चन ऊनः, कोई न्यूनता परमात्मा में नहीं है। तो वेद में भी कोई न्यूनता नहीं है। और आगे चलते हैं कि वेद ही ईश्वर की वाणी क्यों है और किसी मनुष्य की रचना वेद नहीं है। और जो कुरान बाइबल है वो तो मनुष्य की रचना है। तो बाइबल कुरान ईश्वर की वाणी नहीं है, वेद ही ईश्वर की वाणी है। इसमें हम और भी प्रमाण देते हैं, इस पर और हम विचार करते हैं। तो हम पाएंगे कि जो वेद है ना, वही विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तिका है, गाइडलाइन है। मनुष्यों को कैसे रहना, कैसे चलना, क्या खाना, क्या पीना, क्या करना, क्या नहीं करना, सारा विधि विधान वेद में दिया गया है। तो जो वेद है वो मनुष्य मात्र का संविधान है, संसार भर के मनुष्यों के लिए संविधान है वेद। और प्राचीनतम पुस्तक है। जैसे हम कोई यंत्र खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज, कुछ भी खरीदते हैं, उसके साथ में एक पुस्तिका मिलती है कि इसका प्रयोग कैसे करें। तो बिगड़ जाए, कोई टूट फूट हो जाए तो कैसे उसको हम ठीक करें, रिपेयरिंग कैसे करें, इसके लिए पुस्तिका मिलती है, गाइडलाइन। ऐसे जो वेद है वो पुस्तिका है परमात्मा की, कि संसार में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो कैसे ठीक करोगे, वो वेद में दिया गया है। जैसे कई प्रकार के रोग आ जाते हैं तो उन रोगों का निवारण कैसे करेंगे, वेद में दिया है। समस्याएं बढ़ जाती हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या है, वो वेद में दिया है। तो संसार में रहना कैसे, कि किस प्रकार से आप सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये सब विधि विधान वेद में दिया है। किसी और ग्रंथ में ये नहीं मिलता है। तो जो वेद है, ऋग्वेद खास करके, वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और संसार के किसी भी पुस्तकालय में इससे प्राचीन पुस्तक नहीं मिलता है। बाकी सभी ग्रंथ आज के हैं, कुरान, बाइबल, ये तो 1400 साल पुराना, 2000 साल पुराना। और भी है, त्रिपिटक आदि हैं, धर्मपद आदि हैं, तो कोई 2500 साल पुराना है। जो गीता है वो 5000 साल पुराना है। रामायण है वो 10 लाख 12 लाख वर्ष पुराना है। इससे पुराना तो वो नहीं है। लेकिन वेद जो है तो वो तो आदि ग्रंथ है, सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने प्रदान किया है। वेद ईश्वर की वाणी। और जो वेद है वो सृष्टि रचना के अनुकूल है। जैसे कि वायु, अग्नि, जल, इन सब का उल्लेख वेद में मिलता है। जैसा उल्लेख मिलता है वैसे ही हम देखते हैं कि जो जल है तरल है, वायु रूपहीन है, रंगहीन है। तो जैसी रचना वेद में है वैसे तो हम देख रहे हैं। यहाँ पर आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वेद में ऐसा ही लिखा है। तो वेद में जैसा लिखा है, ये सारे 5 महाभूत, सब वृक्ष, वनस्पति, पेड़ पौधे, मनुष्य ऐसा ही हैं। तो ये जो वेद है यही ईश्वर की वाणी है। और जो वेद है वो सब सत्य विद्याओं का मूल है। आज जितने भी आविष्कार हो रहे हैं उन सब आविष्कारों का मूल भी वेद में विद्यमान है। और किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं मिलेगा। विमान कैसे बनाए, मकान कैसे बनाए, ये सब किसी और पुस्तक में नहीं है।
कुरान में, बाइबल में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वेद में मिलेगा। माने मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो जो भी चाहिए उन सब का उल्लेख वेद में। जितनी समस्याएं हैं, हो सकती हैं, उनका समाधान कैसे करें वेद में है, किसी और पुस्तक में नहीं है। यहाँ तक कि योग ध्यान कैसे करें वेद में है, युद्ध कैसे करें वो भी वेद में है, घर किस प्रकार चलाएं बनाएं ये वेद में है। चारों आश्रम के जो लोग हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों के क्या कर्तव्य हैं, कैसे रहें, कैसे काम करें, इन सब का उल्लेख वेद में है। ऐसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब के कर्तव्य वेद में है। तो ऐसा उल्लेख किसी वेद में है, किसी पुस्तक में नहीं है, वेद में है। इसलिए वेद ईश्वर की वाणी है। और जो वेद है वो सार्वकालिक है, सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, किसी एक देश की भाषा में नहीं, किसी एक स्थान के लोग के लिए नहीं। जो कुरान है वो तो एक सीमित स्थान के लोगों के लिए है, अरब वाले खास के लिए, उनके लिए है। बाइबल भी एक सीमित स्थान के लोगों के लिए बनाया गया है। वेद तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारी ये माँ है और जननी है, ये परिवार है, सारा ब्रह्मांड हमारा परिवार है, ये तो वेद कहता है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, ये हमारा संदेश है। तो जो वेद है वो मनुष्य मात्र के हित की बात करता है, और कोई ग्रंथ नहीं करता है, वो अपने अपने लोगों के हित की बात करता है। लेकिन वेद सबके हित की बात करता है, इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है। यहाँ कोई पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है वेद में, पूर्ण विज्ञान से सम्मत है। तो वेद ईश्वर की वाणी है। और किसी देश की राजा की इतिहास भी वेद में नहीं है। रामायण में, गीता में तो इतिहास है, और भी ग्रंथ में इतिहास है। वेद में किसी राजा की इतिहास नहीं है, इसलिए ईश्वर की वाणी है। और जो वेद है वो स्वतः प्रमाण, स्वतः प्रमाण माने जैसे कि सूर्य, उसको देखने के लिए और कोई सूर्य नहीं चाहिए, ऐसे वेद है। वेद को अपनी बात सिद्ध करने के लिए अन्य किसी ग्रंथ का प्रमाण नहीं चाहिए। तो वेद ईश्वर की वाणी है। और वेद में कोई मिलावट भी नहीं कर सकता है। ये रामायण में कि महाभारत में, गीता में अनेक मिलावट हो चुके हैं, लेकिन वेद में कोई मिलावट नहीं कर सकता है। ऐसे परमात्मा ने इसका निर्माण किया है। 8 प्रकार से तो वेद का पाठ होता है, जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, रथ पाठ, दंड पाठ, पद पाठ। इन सब पाठों के द्वारा हम उसको इस प्रकार से जानते हैं कि वो एकदम सुरक्षित है। कोई एक शब्द वहाँ मिलावट करेगा, मिलाएगा तो झट पकड़ में आ जाएगा। इन पाठों के द्वारा हम उसको पकड़ लेंगे कि कोई शब्द ने यहाँ घुसा दिया है। ईश्वर की विशेषता है। तो इस प्रकार से वेद है और स्वयंभू परमात्मा की रचना है, किसी मनुष्य की रचना नहीं है। तो हम ये और भी सिद्ध कर सकते हैं कि वेद की बात अकाट्य है, अखंडनीय है, कभी कोई काट नहीं सकता है। लेकिन बाकी ग्रंथ की बात कट जाती है, खास करके बाइबल, कुरान की बात कट जाती है, विज्ञान से कट रही है। वेद की बात कभी नहीं कटी, आज भी नहीं कटी, पहले भी नहीं कटी थी, आगे भी नहीं कटेगी। राम, कृष्ण, ये सभी वेद पढ़े थे, ऋषि महर्षि सब वेद पढ़े थे। आज भी वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं कि जो वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वैज्ञानिक ग्रंथ है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक है, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत है, इसके समान कोई भाषा नहीं। वैज्ञानिक भाषा वेद है, संस्कृत है। तो इसलिए हम यही स्वीकार करते हैं कि वेद ही ईश्वर की वाणी है, किसी मनुष्य रचना वेद नहीं है, और अन्य कोई ग्रंथ भी ईश्वर की वाणी नहीं है। तो वेद का ज्ञान ही ईश्वर का ज्ञान है, ये हम आज सिद्ध करते हैं। ओम शांति ओम सम। ओम सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजाना आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम सुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्वाहा। हम सबके हित परम पिता ने वेद ज्ञान को किया उत्पन्न। ऋक यजु साम अथर्व चार सद ज्ञान कर्म भक्ति त्रयं
पढ़े पढ़ावे सुने सुनावे, करें प्रचार प्रसार सभी मिल। लाभान्वित होवे प्रति जन घर, सुख समृद्धि बढ़े सबको सम। निर्मल धवल बनाने वाली, ब्राह्मण विमल बनाने वाली। आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति, भरती धन ब्रह्म वर्चस प्रीति। ब्रह्मलोक पहुँचाने वाली, माता वेद अमीय रस वाली। आओ हम सब पढ़े पढ़ावे, स्तुति कर प्रभु के गुण गावे। धन्य धन्य माता वरदाता, सत्य सुयश वरदा विजाता। विमल वेद में रच बस जावे, हो प्रशांत ध्यामा को पावे। तो परमपिता परमेश्वर ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेद ईश्वर की नित्य सत्य निर्मल विमल धवल शुद्ध पवित्र वाणी है। यह परमात्मा की अपौरुषेय वाणी है, जिसे सृष्टि के आरंभ में स्वयं परमात्मा ने 4 ऋषियों को प्रदान किया। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को, सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि को एवं अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को ईश्वर ने साक्षात कराया। समाधि की अवस्था में बैठकर इन 4 ऋषियों ने अपने अंतःकरण में चारों वेदों का वैज्ञानिक प्रामाणिक एवं विशुद्ध ज्ञान ईश्वर से प्राप्त किया था। ईश्वर ने चित्र सहित वेद मंत्रों का अर्थ सभी ऋषियों को, चारों ऋषियों को बताया था। वेद किसी देश विशेष की भाषा नहीं, स्थान विशेष की जनता के लिए नहीं है, अपितु यह तो सभी के लिए सार्वजनीन सार्वभौमिक सार्वकालिक एवं सृष्टि रचना के पूर्णतः अनुकूल है। इसमें वर्णित विषय विज्ञान सम्मत हैं, बुद्धियुक्त हैं, तर्क संगत हैं, अकाट्य हैं तथा झूठ पाखंड अंधविश्वास से रहित हैं। अर्थात वेद के भीतर पूरा ज्ञान निर्भ्रांत है, कोई उसमें भ्रांति नहीं है। दूसरी बात, इतिहास के परे है। तो स्वामी जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही अच्छा अभी समझाया इस विषय को। प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा सत्यात प्रकाश का 7वां समोल्लास चल रहा है और अब हम जिस प्रश्न पे आए हैं पूर्व पक्षी के पे, वह यह है कि वेद ईश्वरकृत है व अन्यकृत या अन्यकृत नहीं। इसमें क्या प्रमाण है? अगर आप कहते हो वेद ईश्वरकृत हैं तो और किसी और मनुष्य ने नहीं बनाए, तो इसमें क्या प्रमाण है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 5 प्रमाण यहाँ पर दे दिए हैं। कि पहली बात कह दी, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर पवित्र है, सर्व विद्यावित है, शुद्ध गुण कर्म स्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुणों वाला है। अगर ऐसे गुण जहाँ मिलते हैं, जिस पुस्तक में मिलते हैं, तो पहला प्रमाण तो ये है कि वह ईश्वरकृत होगी, क्योंकि ज़्यादातर पुस्तकों में इस प्रकार के स्वभाव परमेश्वर के नहीं मिलते हैं। लेकिन सिर्फ यही गुण नहीं, ऐसे गुण तो आपको अन्य पुस्तकों में भी वेद के आधार पर लिखे मिल जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि वो ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर की पुस्तक वेद होगी, उसके लिए और भी बातें हैं। क्या? तो कहा स्वामी जी ने अभी कि सृष्टि कर्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाणी, जो हमारे 8 प्रमाण है, उन पर भी वो कसी जानी चाहिए बात। और आप्तों के और पवित्र आत्माओं के व्यवहार से बिल्कुल कथन विरुद्ध कथन ना हो उसमें, तब वो मानी जाएगी। सिर्फ इसमें से एक पहले पॉइंट के ऊपर नहीं जाना, दूसरा पॉइंट भी उसमें आना चाहिए, तीसरा पॉइंट भी आना चाहिए, निर्भ्रांत ज्ञान होना चाहिए, जैसा मैं अभी कह रही थी। ठीक है। और चौथी बात इसमें आई है कि जैसा परमेश्वर है, जैसा सृष्टि क्रम आप दिखाई दे रहा है आपको इस संसार में, जो होती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसा पौधा उसी के वैसे ही रंग रूप, वैसे ही बीज, वैसे ही फल फूल निकलते हैं। सेम जैसी व्यवस्था पहले थी आदि सृष्टि में, हर सृष्टि में परमात्मा रचता है, वैसे ही हर बार सृष्टि रचती है। उसी प्रकार का वर्णन वेद पुस्तक के भीतर मिलेगा। तो समझ लेना कि वो वेद पुस्तक है। जैसे जिस पुस्तक के भीतर अगर सृष्टि क्रम को जैसा जैसा ईश्वर ने कहा है वैसा वैसा मिलेगा, तो समझ लेना कि वो ईश्वर की लिखी हुई पुस्तक, मीन्स ईश्वर की ऋषियों को साक्षात कराई गई पुस्तक है। और फिर 5वां पॉइंट भी इसमें बता दिया कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध, शुद्ध आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो। इस प्रकार के जहाँ वेद हैं वो समझ लेना कि
कि वो वेद पुस्तक है, अन्य बाइबल कुरान आदि नहीं। क्योंकि बाइबल कुरान आदि में तो पृथ्वी आदि को चपटी बता दिया, कहीं किसी चीज का और भी चीजें बता दी है। हम सभी अभी 13वां 14वां समुल्लास आएगा तब वहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर बोलने से फिर व्याख्या भी लंबी होगी और आपको भ्रम भी होना पैदा शुरू हो जाएगा। अभी जो समुल्लास चल रहा है, जो वेद विषय चल रहा है, उसी पर हम ध्यानमग्न रहेंगे, एकाग्रचित्त रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखेंगे अगली बार पूर्व पक्षी क्या विषय उठाएगा। तो इसका काव्य एक छोटा सा मैं अभी आपको भेज देती हूँ। तो आइए अब इसको हम भजन रूप में याद करते हैं। अगर इन बातों को हम याद कर लेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा और किसी को कहने में भी आसानी हो जाएगी कि वेद ईश्वर की ही वाणी क्यों है। ठीक है, तो इस विषय को इतना अच्छा स्पष्ट किया है महर्षि आनंद सरस्वती ने हमारे समक्ष। इसको मैं काव्य में कहती हूँ। जैसा ईश्वर सर्वज जानी, पावन शुद्ध गुण कर्म स्वभाव, पावन शुद्ध गुण कर्म स्वभाव, वैसा कथन मिले तुमको प्रभु, पुस्तक वह ईश्वर कृत जान, पुस्तक वह ईश्वर कृत जान। जिसमें सृष्टि क्रम प्रत्यक्षादि घटते लिखे हैं आठों प्रमाण, घटते लिखे आठों हैं प्रमाण, व्यवहार विरुद्ध न हो शुद्ध आत्मा, कथन आप्त हो दूजा प्रमाण, कथन आप्त हो दूजा प्रमाण। जो कि आठों प्रमाणों पर कसने के बाद में और सत्य सिद्ध हो तो समझ लेना वो ईश्वर की पुस्तक है। प्रत्यक्ष आदि हमारे जो 8 प्रमाण हैं, इनके ऊपर कस करके देखिए, जैसा कि अभी स्वामी जी ने आपके समक्ष कहा। जैसा ईश का निर्भ्रम ज्ञान है, वैसा भ्रांति वैसा भ्रांति रहित हो ज्ञान, तीजा प्रमाण देते हैं ऋषि जी, वही ईश्वरोक्त पुस्तक जान, वही ईश्वरोक्त पुस्तक जान। तीसरी बात बता दी कि उस पुस्तक के भीतर ये 2 बातें तो हुई, 2 प्रमाण तो वो बता ही रहे हैं, लेकिन तीसरी बात ये भी होनी चाहिए, कोई उसमें भ्रम नहीं आना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर निर्भ्रांत ज्ञान देता है, वो भ्रम वाला ज्ञान नहीं देता। उसमें कोई पाखंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई इतिहास भी नहीं उसके भीतर। तो यह बता दिया तो मानना कि वो ईश्वर की पुस्तक है। जैसा परमेश्वर व जीव और जैसा सृष्टि क्रम रखा है जिसमें, वही है पुस्तक ईश्वरोक्त, वैसा कार्य कारण ही हो उसमें, वैसा कार्य कारण ही हो उसमें। वेद त्रैतवाद को मानता है, तो परमेश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, इन तीनों के बारे में अगर शुद्ध ज्ञान है, जैसे वो हैं, जैसा परमेश्वर का गुण कर्म स्वभाव है, जैसा जीवात्मा का गुण कर्म स्वभाव है, और जैसा सृष्टि जिस तरीके से बनी है, जिस प्रकृति के द्वारा जिस तरह से उसका निर्माण हुआ है, उसी तरीके की बात अगर उसके भीतर है, सत्य बात है, तो समझ लेना कि वह ईश्वर की पुस्तक है, ईश्वर का ज्ञान वेद है। इस प्रकार की केवल पुस्तक वेद ही है, न इतिहास कोई, नहीं कोई पाखंड और भ्रम, वैसी कुरान बाइबिल तो नहीं, वैसी कुरान बाइबिल तो नहीं। और अधिक व्याख्या तेरे और 14वें समुल्लास में देखें, और अधिक व्याख्या तेरे और 14वें समुल्लास में देखें, 13वें 14वें समुल्लास में देखें। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर का जो ज्ञान है वो कैसा है, वह अपौरुषेय है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा, उस परमात्मा ने लिखा है। और किसी देश की, एक देश की कोई बपौती नहीं है, वो सभी मनुष्यों के लिए दिया है। क्या लिखा है? यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। परमात्मा का ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए, एक मनुष्य के लिए नहीं, किसी एक स्थान विशेष के लिए नहीं कि भारत में हो, भारत वालों के लिए ही हो, और के लिए नहीं हो, यह भी ऐसा नहीं है। वह तो सार्वजनीन है, वह तो सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है, हर काल का के लिए भी है, हर समय के लिए भी है वो।
हर समय के लिए भी है, हर स्थान के लिए, हर मानव मात्र के लिए भी है, हर मनुष्य के लिए है। कोई छोटा बड़ा कोई भेद उसके यहाँ उसके पुत्रों में उसने किया नहीं है। तो यह सृष्टि रचना के पूर्णतः अनुकूल जहाँ पर आपको दिखाई देती है बात, तो समझ लेना कि ये ईश्वर का ज्ञान है। तो अब वेद के अनुकूल ही और भी पुस्तक बनी है, उपनिषद, दर्शन, लेकिन वो क्या है, वो ऋषियों की वाणी है। ईश्वर की वाणी के आधार पर ऋषियों ने अपने चिंतन मनन भी उनके साथ साथ अपने अपने डाले हैं। जैसे ऋषि दयानंद की पुस्तक क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, है ना। उन्होंने सारी पुस्तकों का निचोड़ लिया है, वेद भी पढ़े उन्होंने, उपनिषद भी पढ़े, दर्शन भी पढ़े, और भी अन्य अन्य ग्रंथ पढ़े, ईश्वर की वाणी के अनुकूल ही ग्रंथ पढ़े। तो उस प्रकार से वो ग्रंथ मनुष्यकृत होते हैं। और जो ग्रंथ सिर्फ ईश्वर की वाणी है, मतलब ये बातें जो प्रमाण दिए हैं, ये सारे के सारे प्रमाण एक ही पुस्तक में घट सकते हैं, क्योंकि इतना अथाह जो सागर है ज्ञान का, वह सिर्फ ईश्वर के पास ही है। मनुष्य तो अल्पज्ञ है, उससे भूल हो सकती है, लेकिन वेद में ऐसे भूल वाला ज्ञान कोई है नहीं। अभी बता रहे थे आपको स्वामी जी कि किस प्रकार से जटा पाठ, ध्वजा पाठ, माला पाठ, इस प्रकार के पाठों का वर्णन है। जैसे चोटी गूंथते हैं ना, एक बार चोटी गूंथते हैं 3 लटों में, इस प्रकार से आगे से लेफ्ट राइट है ना, इस प्रकार से गूंथते जाते हैं, और फिर उसमें गांठ लगा दो नीचे, तो उस चोटी को कोई खोल नहीं सकता, और उसका पता ही नहीं चलता कि कैसे शुरू की थी और कैसे इसका एंड हुआ, क्योंकि बराबर बराबर। तो इस प्रकार से वेद का हर मंत्र, उस मंत्र में चाहे जितने भी पद हों, जैसे गायत्री मंत्र है, अब उसको तुम आगे बोलो या पीछे बोलो या बीच में बोलो, कहीं न कहीं से कोई गड़बड़ उसमें भूल होगी ही नहीं, पूरा पूरा अर्थ देंगे सभी पद। तो इस प्रकार से परमेश्वर की वाणी वेद है, जिसको कोई मनुष्य नहीं बना सकता, क्योंकि वह पूर्ण है। परमात्मा पूर्ण है तो उसकी वाणी भी तो पूर्ण होगी। और जीवात्मा कैसा है, अपूर्ण है, अल्पज्ञ है, कम जानने वाला है। जब कम जानने वाला है तो उससे भूल होना स्वाभाविक है। हम संसार में देखते ही है ना कि हमसे कितनी भूलें होती हैं, परमेश्वर से तो कभी भूल नहीं होती, किसी की भी भूल नहीं होती। देखो आप देख रहे हो ना, कभी भी कोई भूल नहीं होती, हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब वो रखता है, और आज तक कभी कभी उससे कोई भूल हुई नहीं, और सबके साथ न्याय करता है। तो इस प्रकार से वेद परमात्मा की वाणी है, अपौरुषेय वाणी है, सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, और सभी के पढ़ने के योग्य है। इसीलिए इस वेदवाणी का खूब प्रचार प्रसार करें, अपना तो कल्याण करें ही, औरों का भी खूब कल्याण करें, आगे आगे बढ़ाएं और पुण्य का अर्जन करें। धन्यवाद, नमस्ते।